हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में। देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, तुलनात्मक विधि सीखने वाले हैं। जो दो चर रैखिक समीकरण का जो टॉपिक का नाम है, एक विधि है किसी भी समीकरण को हल करने के लिए। वो विधि का नाम है, पहला विधि है, इसमें 5 विधि होती है। ठीक है, पहला विधि है तुलनात्मक, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है लुप्तीकरण, चौथा है ब्रजगुणन और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। तो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे तुलनात्मक विधि को, यानी बाय कंपैरिजन विधि को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो के अंत तक आप लोग को सिर्फ जुड़े रहना है, बस देखते चलना है कि कैसे चीजों को किया जा रहा है और समझते चलना है। चलिए देखिए, एक एग्जांपल लिए हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर 6 और 2x प्लस 5y बराबर 14। ये एग्जांपल लिए हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण है और एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना, सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण है और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी युग्म हो गया। युग्म मतलब होता है जोड़ा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा हो गया। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसमें x और y का मान कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे तुलनात्मक विधि द्वारा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, तुलना करना, कंपेयर करना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण पहला से, समीकरण पहला से। तो समीकरण पहला कहता है x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, यानी या y का वैल्यू निकालिए, किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम निकालते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ पर अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो 6 प्लस से माइनस में जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया x माइनस वाई आ गया। ठीक है, उसी तरीके से फिर से लिखेंगे समीकरण, समीकरण दूसरा से। तो समीकरण दूसरा क्या कहता है, 2x प्लस 5y बराबर 14। ठीक है, इसमें भी x का मान निकालेंगे क्योंकि तुलना कर रहे हैं, तो इसमें भी x का मान और इसमें भी x का मान, दोनों में x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए 2x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5y और x बराबर हो जाएगा, गुना से कहा जाएगा भाग में, यानी 14 माइनस 5y और बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यानी दोनों बराबर है कि नहीं, ये भी x है ये भी x है, दोनों बराबर है। इसका जो मान होगा जो बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं 6/9। अब 6 माइनस बाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5y और बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बदलना पड़ेगा, यानी बटा कितना करना पड़ेगा, एक से किसी भी संख्या में गुना देते हैं या भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो करिए। यहाँ तिरछा गुना कीजिएगा तो एक में गुना होगा 14 से, 14 इकाई 14 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इकाई 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसमें गुना कीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा और माइनस 2y हो जाएगा। अब देखिए ABCD जितना भी रहेगा ए साइड ला लीजिएगा और अंक रहेगा जो ओ साइड ले चल जाइएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस 5y और इसको लाइए इधर, तो माइनस से प्लस में हो जाएगा और ये तो 12 पहले से है और इधर से उधर जाएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा। जब बराबर क्रॉस करता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, जोड़ से घटाओ, घटाओ से जोड़, गुना से भागा, भागा से गुना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, -3 बचेगा, बराबर 14 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, तो आपका 14 में से 12 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ गया आपका 2/3। कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 2/3। यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण पहला में रखने पर, पहला में रख दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 6 है और x प्लस वाई का वैल्यू कितना लाए हैं, 2/3 बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर लिखेंगे, पहले से 6 है और प्लस से माइनस में जाएगा 2/3। अब देखिए भिन्न में है यानी फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए बटा 1 कर देंगे, बराबर भीम के घटाओ तो आप लोग भी जानते हैं 3 और 1 का लघुत्तम 3 होगा, 1 तिया 3 तो 6 तिया 18, 3 इकाई 3 तो 2 इकाई 2, 18 में से 2 जाएगा 16/3 आपका x का वैल्यू और 2/3 आपका y का वैल्यू आ गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये तो रहा है आपका तुलनात्मक विधि। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस पे बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा और एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। लाइन पे बने रहेंगे, है ना।
किन्हीं को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें सर फिर से समझाइए, फिर से समझाने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, किन्हीं को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हटा देते हैं इसको। अब देखिए दूसरा समीकरण एक और लेके समझते हैं तुलनात्मक विधि को। देखिए अगर यहाँ पर ले लिया जाए x प्लस वाई बराबर 16 और x प्लस 2y बराबर आपका 18, तो x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है जो समझिएगा ध्यान से। पहला काम है कि आपका समीकरण का नाम देना है, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, ये पहला काम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, लिखना है यहाँ पे समीकरण पहला से, समीकरण पहला से। पहला क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 16 और x का वैल्यू अभी अभी y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, x का वैल्यू निकाले थे उस टाइम, इस बार y का वैल्यू निकालिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस से माइनस में x चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा वही हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 18, इसमें भी वही काम करना, y का वैल्यू निकालना है। हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 18 माइनस x, है ना, प्लस से माइनस जाएगा, और y का वैल्यू निकालेंगे तो गुना से कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, बटा 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे y है, यहाँ पे y है कि नहीं मित्र, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, इसका दोनों वैल्यू बराबर है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर कर दीजिए, हो जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 18 माइनस एक्स बटा 2, और बटा ये भी एक हो जाएगा क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, ये भिन्न में है तो इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। एक से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, 18 का 18, एक से कहा गुना कीजिए, 16 दूना 32 हो जाएगा, और यहाँ 2x हो जाएगा। x जहाँ है वहाँ x के पट्टी लाइए अपना साइड, तो माइनस से प्लस में बड़ा हो जाएगा 32, और यहाँ हो जाएगा प्लस से माइनस में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, उसके बाद 32 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 5 चलिए तो 1 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 14, और x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण पहला में रखने पर, यहाँ पे दिख रहे हैं पहला लिख रहे हैं, तो आप दूसरा में भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पर रखिएगा वैल्यू उसका मान आ जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 16 है, x का वैल्यू 14 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 16, तो वाई बराबर हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 14, तो वाई का वैल्यू 2 आ गया। वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, x और वाई का वैल्यू आ गया। तो इस वीडियो में क्या किए हैं हम लोग, तुलनात्मक विधि को, बाई कंपैरिजन विधि को कवर करने का प्रयास किए हैं। बस इतना ही याद रखिएगा कि पहला समीकरण में से x या y का वैल्यू निकाल लेना है, दूसरा समीकरण में x या वैल्यू को y का वैल्यू निकाल लेना है, दोनों को बराबर कर देना है, उसके बाद एक इसका वैल्यू आएगा, दूसरा में पुट कर देना है, खत्म कहानी है कि नहीं, वेरी सिंपल है। अगर इसमें x का वैल्यू निकाले हैं तो इसमें भी किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों क्या कर देंगे बराबर, बराबर करेंगे तो किसी न किसी एक का वैल्यू आ जाएगा, और किसी के एक का वैल्यू आएगा तो दूसरा में समीकरण में कहीं पे पुट कर देंगे, उसका मान रख देंगे तो दूसरा का मान आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जय परिवार, नमस्कार, लव यू ऑल। और एक आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।